हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखेंगे। लीड कोड का है ये पाइथन में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्ट्रिंग का प्रोग्राम में सिंपल इसको हम समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो इसमें समझना होगा। हमें जब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इंटीजर फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, यानी किसी स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और विथआउट यूजिंग इंटीजर फंक्शन ये संभव नहीं है। आप कैसे इसको समझने के लिए देखिए, आप अगर हम प्रिंट करते हैं, दो स्ट्रिंग हम इनपुट करवाए हैं, हम एस को एस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम S1। तो उस कंडीशन में अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये आपका एरर देगा 15 और 16। तो ये आपका एरर दे रहा है, इसलिए आप str को मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको सॉल्व करने के लिए आप अगर सिंपल अगर इंटीजर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक इंट। अब हम अगर इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आपका रिजल्ट देगा 240 आ रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लीड कोड का, यहाँ आपको इंटीजर फंक्शन का यूज करना ही नहीं है, यानी सिंपल हमें विथआउट यूजिंग इंटीजर फंक्शन दो स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसको कैसे करना है उसके लॉजिक पे आते हैं। इसमें हमें दो चार चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मेन चीज़ हमें जो लॉजिक में ध्यान रखना है वो है आपका एस की वैल्यू। हम एस की वैल्यू बेस करके इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए जो जीरो है वो कैरेक्टर हो, जीरो अगर कैरेक्टर हो या नंबर हो, किसी भी कंडीशन में उसका एस की वैल्यू क्या होगा, आपका 48 होगा। सेम वन कैरेक्टर हो या न्यूमेरिक हो, उसका एस की वैल्यू क्या होगा, 49 होगा। फिर 50 क्या होगा, 22 का एस की वैल्यू होगा। सेम 9 का एस की वैल्यू आपका 57 होगा। क्लियर। हम इस लॉजिक पे सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसको समझिए। जैसे यहाँ 48 है तो 48 किसका एस की वैल्यू है, जीरो का, यानी 48 में से हम माइनस अगर करते हैं 48 तो आएगा मेरा जीरो, यानी जीरो मेरा क्या हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया। सेम अगर 49 है, किसका वैल्यू है आपका, एस की वैल्यू 1 का, कह रहे 1 का, तो 49 में से अगर हम 48 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। या इसको ऐसे समझिए, 49 किसका एस की वैल्यू है, 1 का, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं जीरो, जीरो का एस की वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ये आपका 1 आएगा। सिंपल। इस लॉजिक पे हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, अभी इस लॉजिक पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन का जो हम पहले करते आए हैं मल्टीप्लिकेशन, उस लॉजिक पे ही इसको सॉल्व करेंगे। इसको समझिए कैसे। जैसे हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का, तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। सेम अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 को, यानी फर्स्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 आएगा आपका 30 का जीरो स्टोर हो गया और 3 में रिमाइंडर हो गया। क्लियर। तो हम जीरो को स्टोर कर दिए और 30 को हम यहाँ लिस्ट में स्टोर कर दिए। इस लिस्ट को हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं। लिस्ट क्या है, एक लिस्ट हम डिक्लेयर करेंगे, उसका जो साइज है, साइज हम किस हिसाब से डिफाइन करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। दोनों का लेंथ आप देखिए, फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ 2 है, सेकेंड स्ट्रिंग का लेंथ 2 है। जब भी किसी नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लेंथ के, दोनों के लेंथ के सम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी 2 डिजिट का नंबर और 2 डिजिट का नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाएगा। सिंपल। 3 डिजिट और 3 डिजिट का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्लियर। या 3 या 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और 2 5, यानी 5 डिजिट से ज़्यादा उसका लेंथ नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन का। सिंपल। तो इसीलिए हम क्या किए, यहाँ 2 डिजिट का ये आपका लिस्ट स्ट्रिंग है, ये 2 डिजिट का स्ट्रिंग है, तो यहाँ हम लिस्ट डिक्लेयर किए हैं 4 4 नंबर स्टोर करने के लिए हम एक लिस्ट डिक्लेयर किया है जिसका लेंथ 4 है, और सभी में हम जीरो स्टोर कर दिए हैं। क्लियर। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 6 30 आएगा, तो जीरो को हम फर्स्ट पॉकेट में स्टोर किए और 3 को उसके बाद वाला पॉकेट में स्टोर कर दिए। फिर क्या करेंगे, 5 × 1 क्या आएगा मेरा, 5 आएगा, तो 5 को हम क्या किए हैं, 3 में सम कर दिए हैं, तो मेरा 8 आ गया। क्लियर।
फिर हम क्या करेंगे 1 इंटू 6 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 को हम यहाँ पे क्या किए हैं प्लस कर दिए हैं 8 के साथ, तो क्या आ गया 4, और 1 को हम जो रिमाइंडर मिला है रिमाइंडर को हम एक डिजिट आगे स्टोर कर रहे हैं। सेम जैसे हम 30 का रिमाइंडर एक डिजिट आगे स्टोर किए थे, 30 का 0 स्टोर किया और रिमाइंडर को एक डिजिट आगे स्टोर कर दिया, एक पॉकेट आगे स्टोर किया। सेम हम यहाँ क्या किए हैं 5 6 प्लस 8 14 होता है, तो 14 का 4 को स्टोर किए हैं और 1 को हम एक डिजिट आगे स्टोर किए, एक पॉकेट आगे स्टोर किए हैं। फिर हम क्या करेंगे 1 इंटू 1 1 आएगा, तो 1 और 1 को हम सम निकाल दिए, चूंकि रिमाइंडर कुछ नहीं है तो यहाँ पहले से 0 था तो 0 हम स्टोर कर दिए। सेम लॉजिक यूज करके हमें यह प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम आगे बनाते हैं, उसके बाद इसको हम और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक 2 स्ट्रिंग तो हम इनपुट करा दिया, अब एक लिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं जिसका लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा आपका दोनों के स्ट्रिंग के लेंथ के सम के इक्वल। तो यहाँ हम देते हैं लेन s प्लस लेन s1। लिस्ट डिक्लेयर हो गया, सिंपल इसको आप प्रिंट करके देख लीजिए ए, और सब में 0 स्टोर भी हो गया है, 0 स्टोर हो गया। अगर 0 हम नहीं अगर यहाँ देते तो ये ब्लैंक आपका स्टोर होता, इसलिए हम सभी पॉकेट में 0 स्टोर कर दे रहे ताकि गार्बेज वैल्यू नहीं रहे। क्लियर। अब हम आते हैं प्रोग्राम पे। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या ऐड करते हैं तो इस प्रोग्राम से देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे एडिशन ऑफ 2 में नंबर या स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखिए, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। एक चीज़ और, हम इंटीजर में ही कन्वर्ट करके इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में क्यों करेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों यूज करेंगे, हम किसी भी नंबर को डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका रीजन ये है, जब भी हम यूज करते हैं, आप एक्सेल यूज किए होंगे या बिट के हिसाब से आप देखिए, तो किसी भी कंपाइलर का एक रेंज होता है, उस रेंज से ज़्यादा नंबर वो स्टोर नहीं कर सकता है। जैसे 15 डिजिट तक ही स्टोर हो या 19 डिजिट तक नंबर स्टोर होता है, उसके आगे आप कीजिएगा तो उस कंडीशन में आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्लियर। तो इसके लिए क्या किए हैं, जब हम स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका नंबर के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन होगा, और स्ट्रिंग को हम किसी भी हिसाब जितना लंबा हो सके हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको जरूरी है लर्न करना। क्लियर। अब आते हैं हम जो प्रोग्राम में था, हम क्या करना है, हमें सबसे पहले एक और लॉजिक ध्यान रखना है। वो क्या है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बैक साइड से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी हम 1 से 1 को मल्टीप्लिकेशन, 1 से 6 को मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। हम पहले 5 से 6 को करेंगे, फिर 1 को करेंगे, फिर 1 से 6 को करेंगे और फिर 1 को करेंगे, यानी बैक साइड से करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग को बैक साइड से लूप में स्टार्टिंग करेंगे, यानी 16 6 और 1 होगा, और 15 5 और 1 होगा, यानी पहले 6 आएगा फिर 1 आएगा, फिर 15 में पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप रिवर्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को, हम रिवर्स नहीं करेंगे, हम सिंपल यहाँ लूप में ही लगा देते हैं। फॉर I in range length of s -1, -1 किस लिए किया है, चूंकि 0 से काउंटिंग होता है इसलिए -1 होगा, और -1 ये 0 पॉकेट तक जाएगा और -1 एक एक करके घटेगा। क्लियर। ये फर्स्ट लूप हो गया। फर्स्ट वाला नंबर आप समझिए, यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, 5 से 6 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी पहला लूप हम दिए हैं एक डिजिट को सिलेक्ट करेगा, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक और लूप दे देते हैं हम, उसको भी हम बैक साइड से देंगे। तो फॉर I in range लेंथ ऑफ s1 -1, -1, -1। क्लियर। अब इसमें समझिए, पहला लूप क्या करेगा आपका, एक डिजिट 5 को अलग कर लिया, और 5 से क्या करेगा आपका 16 मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 6 और 1 मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जो लूप है आगे बढ़ेगा, और फिर 1 से आपका 6 और 1 मल्टीप्लिकेशन होगा। इसलिए हम 2 लूप दिए हैं, दोनों को रिवर्स में हम दिए हैं ताकि दोनों क्या हो, स्टोर कब मल्टीप्लिकेशन जो हो वो बैक साइड से हो, यानी अगर 16 हो तो 6 और 1 हो, फिर 15 हो तो 5 और 1 हो। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एस की वैल्यू में हम कन्वर्ट, एस की वैल्यू का जो हम लॉजिक समझे थे उसमें आएंगे, यानी किसी भी नंबर
स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल सिंगल डिजिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं PROD इक्वल टू हम कर देते हैं ORD। इस फंक्शन से क्या होगा, आपका जो स्ट्रिंग है उसका S की वैल्यू निकल जाएगा। तो SI माइनस कर देंगे हम 48, या तो 48 कीजिए या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप ORD 0। क्लियर, हम इसको 48 ही कर देते हैं डायरेक्ट। 48 कर दिए और मल्टीप्लीकेशन करेंगे ORD S1 J का, और इसमें से 48 माइनस करके मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सर यहाँ दोनों लूप मेरा आई हो गया, तो इसको हम J कर देते हैं। क्लियर, अब क्या किया, हम जो नंबर है उसको हम डिजिट में कन्वर्ट कर लिए हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल करंट पोजीशन पे आते हैं, यानी नंबर का जो हम स्टोर करेंगे उस पे हम आते हैं। AI प्लस J प्लस 1 प्लस प्रोडक्ट। इसका लॉजिक समझेंगे हम। इसके लॉजिक के लिए हम यहाँ आते हैं। सिंपल फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपका 6 का लोकेशन, चूंकि हम बैक साइड से प्रोग्राम को हम नंबर को काउंट करेंगे, रिवर्स में हो रहा है, यानी 6 का लोकेशन मेरा 1 है और 1 का लोकेशन मेरा 0 है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं। 5 क्या हो गया 1 पोजीशन पे, और 6 हो गया 1 पोजीशन पे, 1 1 2, और क्या हो जाएगा +1 किए हैं, यानी 3, यानी 3 पोजीशन पे मेरा क्या हो जाएगा, स्टोर होगा जो रिमाइंडर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 पोजीशन पे स्टोर जब हम करेंगे तो 3 पोजीशन पे फर्स्ट टाइम मेरा क्या है, चूंकि हम पूरे लिस्ट में 0 स्टोर किए हैं, इसके लॉजिक के लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, I प्लस J प्लस 1 किए हैं। अब आगे आते हैं प्रोग्राम पे पूरा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, AI प्लस J प्लस 1 इक्वल टू हम कर देते हैं करेंट मॉडुलस 10। यहाँ समझिए AI प्लस 1, यानी फर्स्ट टाइम I क्या हो गया 1, J हो गया 1 और प्लस 1, यानी थर्ड पोजीशन पे हम स्टोर करेंगे करेंट रिमाइंडर 10, यानी 30 रिमाइंडर 10 क्या आएगा आपका मेरा 0 आएगा। 30 को 10 से जब मॉडुलस करेंगे तो 0 आएगा। तो आप देखिए थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है 0 स्टोर है। फर्स्ट पोजीशन ये हो गया 0 0 1 और ये 2, और ये थर्ड पोजीशन पे मेरा 0 स्टोर हो गया। 0 स्टोर करने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं AI प्लस J प्लस इक्वल टू हम कर देते हैं डिवाइडेड 10। अब इसको समझिए, जैसे ही हम नेक्स्ट में हम स्टोर कर रहे हैं 30 को स्टोर कर रहे हैं, 3 को स्टोर कर दिए हैं, यहाँ हम प्लस इक्वलिटी दिए हैं, यानी 3 प्लस नेक्स्ट वाला जो नंबर सम होगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 आएगा, यानी सम प्लस में होगा। इसमें हम प्लस इक्वल टू नहीं दिए हैं, यहाँ जो नंबर मेरा बैठेगा वो तो फिक्स है, नेक्स्ट जो नंबर बैठेगा वहां पे हम क्या किए हैं प्लस इक्वल टू दिए हैं, यानी रिमाइंडर सम हो जाएगा, इसलिए हम क्या किए हैं यहाँ प्लस इक्वल टू दिए हैं। अब हम सिंपल इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे अगर हम A को, जो लिस्ट है उसको हम प्रिंट करेंगे। अब हम देखते हैं नंबर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 और 16 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ रहा है मेरा 0 पहले पॉकेट में आ रहा है, तो 0 को हम हटाने का आगे देखेंगे। फिलहाल हम पूरा प्रोग्राम को समझते हैं। 2 4 0 मेरा जो मेरा आउटपुट है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरा आ रहा है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस पूरा जो लॉजिक है ये आप लॉजिक आप इस फॉर लूप को समझिए। फॉर लूप के लॉजिक के लिए समझने के लिए हम जब फर्स्ट टाइम 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 और 6 क्या आएगा मेरा 30, तो 30 आ गया। जो लोकेशन जो भी लोकेशन हो, चूंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरा, तो फर्स्ट टाइम पूरा लिस्ट में हम क्या है 0 स्टोर किए हैं, इसलिए क्या हो गया सम मेरा 0 आएगा। जो हम दिए थे प्रोडक्ट प्लस AI J प्लस 1 इक्वल टू मेरा
ये तो फर्स्ट टाइम 0 ही आएगा। यहाँ काउंट अगर कीजिएगा तो आप सिंपल समझिए i का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 का आपका 1 है, 6 का 1 है, यानी 1 + 1 2 और +1 3, यानी 3 पोजीशन पे क्या है आपका फर्स्ट टाइम। लिस्ट में आप यहाँ समझिए, यहाँ पे लिस्ट में फर्स्ट टाइम क्या है 3 पोजीशन पे 0 है, तो 0 हम सम कर दिए तो 0 क्या आ जाएगा 30 + 0 30 आएगा। जब रिमाइंडर निकालेंगे तो आएगा 0, ठीक है। तो 0 को हम किस लोकेशन पे स्टोर करेंगे, तो आप फिर यहाँ पे देखिए जो हम प्रोग्राम बनाए हैं ai + j + 1, यानी थर्ड पोजीशन पे हम 0 को स्टोर कर दिए। क्लियर। फिर ai + j, यानी i का पोजीशन क्या हो गया 1, j का पोजीशन हो गया 2 पे हम स्टोर कर दिए 3 को। क्लियर। फिर हम जब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यानी नेक्स्ट जब लूप चलेगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा 5 और 1 का, तो 5 और 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5 होगा। 3 पोजीशन पे क्या है मेरा, सॉरी 2 पोजीशन पे मेरा क्या है 3 है, तो 5 और 3 यहां समझिए i + j + 1, यानी i का पोजीशन मेरा क्या है 1 है, j का 0 है, 0 + 1 + 1 यानी 2। सेकंड पोजीशन पे मेरा 3 था, तो 3 को जब हम रिमाइंडर को सम किए तो 5 + 3 = 8 आ गया। तो सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या हो जाएगा, हम स्टोर कर देते हैं 8 को, और फर्स्ट पोजीशन पे मेरा क्या हो गया 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट जैसे ही आएगा आप इसको पूरा प्रोग्राम को पॉज करके पूरा इस लॉजिक को आप समझ लीजिए अच्छा से। फिर जब हम स्टोर करेंगे तो क्या होगा 1 × 6 होगा, 1 और 6 का लोकेशन देखते हैं। 1 का लोकेशन मेरा क्या है 0 और 6 का लोकेशन मेरा क्या है 1, 0 + 1 1 हो गया, और जब हम फिर प्लस करेंगे तो 1, यानी सेकेंड पोजीशन पे हम क्या स्टोर किए थे 8 किए थे, तो 6 + 8 हो गया मेरा 14 हो गया। सेकेंड पोजीशन पे हम फिर से स्टोर कर दे रहे हैं 4 को, जो रिमाइंडर मेरा निकला, और 1 पोजीशन यानी i + j, i मेरा 0 था, j मेरा 1 था, उस पर हम स्टोर कर दिए 1 को। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो 1 × 1 मेरा 1 आएगा। फिर हम क्या किया 1 प्लस क्या हो जाएगा i + j + 1, यानी i का आपका 0 है, j भी 0 है, और +1 यानी 1 पोजीशन पे हम यहाँ स्टोर किए थे 1 को, यानी जब हम 1 का सम निकालेंगे तो आएगा 2, तो 1 पोजीशन पे हम 2 का स्टोर कर दिए, और जैसे ही 0 पोजीशन पे 2 का हम रिमाइंडर निकालेंगे वो आएगा 0। क्लियर। तो इस तरह हम आसानी से पूरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्ट्रिंग को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम एक और रह जा रहा है कि आपका जो सामने 0 रह जा रहा है उसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर को हम जो लिस्ट में दिए थे उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम एक w स्ट्रिंग दे देते हैं। क्लियर। w स्ट्रिंग दे दिए। अब हम यहाँ एक लूप लगाते फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ a, w + हम कर देते हैं str ai। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम एक एक नंबर को ऐड कर दिए, स्ट्रिंग दे दिए, स्ट्रिंग बना दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे जब हम w को, तो आप इसको समझिए 16 और 15 का जब मल्टीप्लीकेशन किए तो ये आपका 0 2 4 0 आ रहा है, यानी फर्स्ट में जो 0 है उसको हमें हटाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ एक और लॉजिक लगा देते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा फंक्शन यूज कर लेते हैं, इफ a 0, यानी फर्स्ट पॉकेट में अगर इक्वल टू अगर 0 हो तब उस कंडीशन में क्या करो a डॉट पॉप फंक्शन से क्या होगा 0 को हम रिमूव करेंगे, 0 को फर्स्ट पॉकेट को आप रिमूव कर दो। यहाँ फर्स्ट पॉकेट में 0 है, तब अगर रिमाइंडर है तो उस कंडीशन में क्या होगा रिमाइंडर आपका बैठ जाएगा। आप इससे सिंपल समझिए, आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट में यहाँ 2 है 4 है, फिर यहाँ 2 है, नेक्स्ट में आपका अगर वैल्यू आता है तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू रहेगा, नहीं तो फर्स्ट पॉकेट को हम रिमूव कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा मेरा फर्स्ट पॉकेट रिमूव हो गया। अब जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 15 को तो ये आएगा 2 4
0। हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 2 3 5 4 5 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 5 6 0 8 8। सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ जो लिस्ट है उसको समझेंगे। लेंथ ऑफ लिस्ट किससे डिफाइन करेंगे, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, टू स्ट्रिंग होगा, उसके सम से, और सभी जो लिस्ट के सभी पॉकेट में हम 0 स्टोर कर दिए हैं, इसलिए गार्बेज वैल्यू ना रहे उसके लिए। अब आते हैं आगे। लिस्ट चूंकि हम मल्टीप्लिकेशन बैक साइड से करते हैं, इसलिए हम क्या किए, दोनों स्ट्रिंग को बैक साइड से स्टार्ट किए हैं। इसको आप डायरेक्ट रिवर्स करके भी, फंक्शन यूज करके या डायरेक्ट रिवर्स करके भी किसी वेरिएबल में आप सिंपल मान लीजिए k इक्वल टू जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो उससे आप क्या होगा, k इक्वल टू एस को रिवर्स कर दिए और s1 को नेक्स्ट वेरिएबल में रिवर्स करके भी कर सकते हैं। हम रिवर्स नहीं किए हैं, यहाँ सिंपल क्या किए हैं, फंक्शन को फॉर लूप में ही रिवर्स कर दिए हैं ताकि छोटा मेरा प्रोग्राम बन जाए। क्लियर। इसके बाद हम क्या किए हैं, नेक्स्ट पहले हम क्या किए हैं, एक एक नंबर को, एक एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किए हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसके रिमाइंडर को, यानी जो मेरा रिमाइंडर रहता है उसको सम किए हैं और फिर वैल्यू को स्टोर करते गए हैं। सिंपल। आगे अगर मेरा 0 चूंकि रह जा रहा है, हम लिस्ट डिफाइन किए हैं 4 डिजिट का और मेरा 3 डिजिट का ही आउटपुट आ रहा है, उस कंडीशन में मेरा 0 रह जा रहा है, उसको हम रिमूव करने के लिए पॉप फंक्शन का यूज किए हैं। और उसके बाद सिंपल जो भी मेरा डिजिट बच जाता है उसको हम एक स्ट्रिंग में ऐड करके प्रिंट कर दिए। क्लियर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।